फ्रेंड्स, बारिश किसे पसंद नहीं। इनफैक्ट मेरा फेवरेट मौसम बारिश है। आज की कहानी बारिश की ही एक रात की है। अनिल और दीपा गर्मी की छुट्टियां मनाने मनाली जा रहे थे। दोनों ने सोचा भी नहीं था कि मनाली के रास्ते में इतनी बारिश मिलेगी। दीपा, हमको जल्दी निकलना चाहिए था। आधे रास्ते में ही रात हो गई और ऊपर से ये बारिश। मस्त बारिश हो रही है यार, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, तुमको ड्राइव करना नहीं पड़ता ना। अभी खाट शुरू हो जाएगा। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अच्छा तुम बस धीरे धीरे चलाना, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ा सो लेती। ओ नो! माय गुडनेस अनिल, ये क्या हुआ? क्या बताऊं, साले कुत्ते रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं। पर मैं एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ, हैंडल कर लिया। थैंक गॉड अनिल, अगर मैं नींद में ही मर जाती तो सारी लाइफ रिग्रेट करती। मरने के बाद रिग्रेट करोगी। अच्छा चलो, अभी आंखें खुली रखो और जागो। तुमको सोता देख के मुझे भी नींद आती है। ओके, पानी पियोगे? अरे ये गाड़ी को क्या हो रहा है? चलते चलते बंद हो रही है। नहीं, रात बहुत है, बारिश भी है, अगर गाड़ी खराब हो गई तो क्या करेंगे अनिल? दीपा, ऐ कर। आ हाँ रे, टोटल काली जीभ है तुम्हारी। जब भी बोलती है सच हो जाता है। अच्छा अच्छा बोला कर प्लीज। अब क्या करेंगे? अरे रास्ते के बीच में खराब हुई है यार, कोई पीछे से ना ठोक दे। एक काम करो, तुम स्टीयरिंग संभालो, मैं धक्का मारता हूँ। गाड़ी साइड में लेनी पड़ेगी। अरे सुनो, सामने कुछ दुकान है, एक टायर लटका हुआ है। कोई मैकेनिक मिल जाए तो काम बन जाएगा। मैं जरा देख के आता हूँ। मैं भी आती हूँ ना प्लीज़, मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ो। आई डोंट माइंड, भीग जाओगी बस। आ जाओ आना है तो। आओ जी, पधारो। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ सरकार की सेवा कर सकते हैं? सरदार जी, गड्डी बिगड़ गई है, कोई मैकेनिक मिल जाएगा क्या? ਆਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈਗੇ। ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? बस सामने वो रही। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ और टेंशन ना लियो तुसी। खुशवंत सिंह दा हथ लग्या ते उधर गड्डी स्टार्ट। तो सरदार जी की होया? गड्डी ठीक ही नहीं हो रही, अब हाथ लगा भी दो। ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ, ਉਹ ਦਿਖੀ? हाँ दिखी, वो सफेद वाली। ਉਹੀ। ਇਹ ਰੱਖੋ ਚਾਬੀ। ਮੈਡਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲੂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ओ सरदार जी, पर अरे बहुत बहुत थैंक यू सर, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। आओ जी, पधारो। क्यूट है ना सरदार? सरदार और क्यूट? नहीं नहीं, वो सिर्फ बचपन में ही क्यूट लगते हैं। हाउ मीन अनिल। जस्ट जोकिंग यार, बहुत हेल्प की सरदार जी ने हमारी। अनिल और दीपा इतने थक गए थे कि उनको फौरन नींद आ गई। पर कुछ घंटों बाद दीपा की नींद कुछ आवाज से खुली।
ये आवाज़ कैसी? दीपा ने उठ के खिड़की से इधर उधर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। फिर उसका मन चाय पीने का हुआ। अनिल गहरी नींद सोया था। तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। कौन है? दीपा! मेरे घर में ये लोग कैसे आए? घर मेरा भी है और चाबी मैंने नहीं दी। तुम्हारे ही दोस्त होंगे। तुम और तुम्हारे दोस्त ही आते हैं यहाँ पे दारू पीने। चुप कर बेहया। वो सरदार को किसने अंदर लिया था? 3 साल से वही रट लगाए बैठा है, सरदार सरदार। मेरा कोई लफड़ा नहीं था, भला आदमी था वो, मदद कर रहा था, और तूने उसको मार दिया, उसकी दुकान भी जला दी। झूठ मत बोल, मैंने तुझे उसका हाथ पकड़े देखा था। हाथ ही था ना, और तूने मारने से पहले सोचा नहीं, पूछा भी नहीं कि क्या पूछता? ये मेरी गैर हाजिरी में तू किसका हाथ पकड़ के बैठी है? एक बार नहीं 1000 बार मारूंगा। खैर पुरानी बात छोड़, तू ये बता कि इन लोगों को चाबी किसने दी? Run. अनिल और दीपा बहुत घबराए हुए थे, पर उन्हें थोड़ी राहत मिली ये देख के कि बारिश बंद हो गई थी। अब वो उस घर से दूर जाना चाहते थे। तभी पास से कोई साइकिल जाती हुई दिखी। अरे ओ दूध वाले भैया, जरा सुनो। हाँ कौन? अरे भैया, आपको ही आवाज दे रहे हैं। अरे भाई साहब, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और ई कोठी तो कई सालन से बंद पड़ी है। अरे हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो यहीं गैरेज में दिखाई, तो वहां मैकेनिक ने यहाँ पे रात गुजारने को बोला। गराज का है ना कि भैया, यहाँ मीलों मीलों तक कौन हो गराज नहीं है। और ई कोठी इका मालिक रहा 3 साल पहले। उस ससुरा ओकी लुगाई और एक सरदार गराज वाले को गोली मार दिए, और उनका दुकान भी जलाई दिए। बस तभी से इस कोठी में ताला पड़ा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ से थोड़ा आगे ही तो है वो गैराज जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। नहीं बबुआ, कोनो गलत फहमी हुआ तो का। चल हम को दिखाओ कौन हो गराज है। हाँ हाँ चलिए। हाँ, अरे यही तो था वो गैराज। कहाँ गया? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और मेरी गाड़ी यहीं पे थी। बबुआ वो देखो, ओ गाड़ी खड़ी, ओ है का तुहार गाड़ी? हाँ वही है। अरे खराब तो वहीं हुई थी, पर वहां से यहाँ गैराज तक वो मैकेनिक लाया था। उसकी दुकान का नाम भी याद है मुझे, खुशवंत मोटर वर्क्स। अरे यही नाम तो हुआ करता था उस सरदार की दुकान का, पर 3 साल पहले जल गई वो दुकान। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ। फिर वो दूध वाला वहां से फौरन चला गया। अनिल और दीपा भी अब गाड़ी में जाके बैठ गए। अनिल ने जैसे ही गाड़ी में चाबी लगा के स्टार्ट की, गाड़ी फौरन स्टार्ट हो गई। तो वो भी बिना समय गवाए अपने रास्ते पे निकल पड़े। ओ पाजी, किथे जा रहे हो? रात पर जाके गड्डी ठीक की तुहाडी, पैसे नहीं देने। फ्रेंड्स, थ्रिलर टेल्स में आपका स्वागत है। मैं आपको हर हफ्ते एक नई कहानी सुनाती हूँ, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे हर अपलोड का नोटिफिकेशन मिले। तो आज की कहानी है 2 जुड़वा भाइयों की, जय और विजय।
जय बड़ा था तो थोड़ा समझदार था, विजय एकदम नटखट। उनके पापा रेलवे में काम करते थे, तो हर साल उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता रहता था, कभी गांव कभी शहर। तो इस बार उनका तबादला मध्य प्रदेश में रतलाम में हुआ। बच्चों मेरा ट्रांसफर हुआ है। हमको अगले हफ्ते नए शहर जाना है। हमको नया क्वार्टर अलॉट हुआ है रतलाम में, तो अगले हफ्ते ही चलना होगा। तैयारी कर लो। फिर से? ठीक है पापा। कुछ दिनों बाद सब लोग रतलाम में अपने अलॉटेड क्वार्टर में रहने के लिए आ गए। वहां उनको घर दिखाने के लिए वॉचमैन आया। साहब, आप इस क्वार्टर में रहने के लिए आए हैं? आप यहां मत रहिए साहब, इधर बहुत डेंजर है। आप कंपनी को बोल के दूसरा क्वार्टर ले लीजिए। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? गार्डन वाला इतना अच्छा क्वार्टर मिला है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? और क्या डेंजर है? साहब, इधर कोई ना कोई गड़बड़ होता रहता है। कुछ भूत भूत का चक्कर है। अंदर कुछ ऐसा है कि रुको, कुछ भी बात मत करो। बच्चों जाओ अपना नया घर देखो। क्या भूत भूत? मैं इन सब बातों को नहीं मानता और सुनना भी नहीं चाहता। तुम जाओ अपना काम करो, हम लोग यहीं रहेंगे। जी साहब। अच्छा रुको, ये लो थोड़े पैसे रखो, और कुछ सामान रखा है डिक्की में, वो अंदर रखवा दो। धन्यवाद। थैंक यू। इतना बड़ा घर है भाई, अच्छा घर है। और वो देख, वो अलमारी, लगता है पिछले लोग छोड़ गए। चल देखते हैं अंदर क्या है, शायद कोई टॉयज हो। शेख चिल्ली, ऐसे नहीं मिलते टॉयज। चल देख लेते। जय, विजय, तुम दोनों अंधेरे में क्या खुराफात कर रहे हो? चलो इधर आओ और सामान लगाने में मेरी मदद करो। और ये अलमारी, ये यहां कैसे आई? लगता है पिछले लोग छोड़ गए। चलो अच्छा है, इसे हम लोग यूज कर लेंगे। अरे ये तो लॉक्ड है। कोई बात नहीं, मैं कल किसी ताले वाले को बुला लाऊंगा और वो डुप्लीकेट की बना देगा। फिर ये बोल के पापा अपना सामान लेने चले गए। अगले दिन एक चाबी वाले ने आके बहुत कोशिश की, पर उससे उस अलमारी का ताला खुला ही नहीं। साहब, ये अलीगढ़ का अलमारी है, इसका ताले का डुप्लीकेट चाबी नहीं बनेगा। सॉरी, बहुत टाइम खराब हो गया, मैं चलता हूँ। अरे ऐसा कैसे? अच्छा ठीक है, रहने दो, पर ये खुलेगी नहीं तो कबाड़ी में बेचनी पड़ जाएगी। सर जी, कबाड़ी में देना है तो मुझे दे दो, मैं 500 तक दे सकता हूँ इसका। अल्लो, ये तो खुल गई। नहीं बेचनी हमको। अरे साहब, खुली नहीं है, खोली है मैंने। इतनी देर से हथौड़ा चीनी मार रहा था, अब जाकर असर हुआ। अच्छा ठीक है, ये 50 रुपए तुम रखो, काम हो गया। जय, रुक, इस कैप्टन अमेरिका को अलमारी में रखते हैं, वो इस भूत को मार देगा। ओके, तुझे जो करना है वो कर, मैं बहुत बिजी हूँ। वाओ, ये तो जादू है। ऑसम।
काम करना प्लीज, इस अलमारी में जाना। क्या फालतू टाइम पास विजय, बहुत काम है मेरे पास, पापा डांटेंगे। जाना प्लीज, मेरा अच्छा भाई है ना। अच्छा जाता हूँ, पर तू बाहर से लॉक मत करना। नहीं करूँगा, प्रॉमिस। जय, जय तू कहाँ है? जय, 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 जय। जय कहाँ रह गया? और सामान लाना था। विजय, जय कहाँ है? पापा, जय पता नहीं। अभी तो अंदर आया था बाहर से। जय, जय। जय कहीं भी नहीं है। विजय, मुझे सच सच बताओ, जय कहाँ है? पापा, आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ विजय? मुझे पूरी बात बताओ। पापा, मैंने जय को इस अलमारी में बंद किया था, पर अभी मैं दरवाजा खोल रहा हूँ तो वो इस अलमारी में नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा। ये क्या फालतूगिरी है विजय? बदमाशी हर टाइम अच्छी नहीं लगती। फौरन निकालो जय को अलमारी से। क्या जय, कब से आवाज लगा रहा हूं, तू अंदर छुपा बैठा है? बाहर निकल। जय को देख के विजय की सांस में सांस आ गई, पर जय कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। वो बिना कुछ बोले कोने में पड़े गद्दे पे जाकर बैठ गया। जय, तू कहाँ चला गया था? मैं कितना डर गया था। तू ठीक तो है ना मेरे भाई? थक गया होगा। अच्छा ठीक है, आराम कर लो, सुबह बात करते हैं। चल सो जा आप। पर वो वहां से नहीं हिला। विजय लाइट बंद करके सो गया। जय, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जय, क्या हुआ? उठो, उठो जय, उठो जय, उठो। अरे इसको तो बहुत बुखार है, बदन तप रहा है इसका। इसको फौरन डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पापा, मैं? विजय, सब तुम्हारी गलती है। पर पापा, मैंने क्या किया? जब से तुमने उसे अलमारी में बंद किया है तब से इसे कुछ हो गया है। अब तुम यहीं रुको, मैं इसको दिखा के आता हूं। चुप हो जाओ, मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। मेरे पास आओ बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। यहाँ आओ। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों छोड़ दूं? तुझे मार के मेरी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। तेरे भाई को मारने से पहले मेरा बाप आ गया।
और तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं मारो मुझे, नहीं। रुक जा, अब तू मरेगी। घबराओ मत विजय, अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं यहां से थोड़ा ही दूर गया था तो जय को होश आ गया। उसने मुझे पूरी बात बताई तो मुझे विश्वास हो गया कि इस अलमारी के साथ कुछ गड़बड़ है। और ऐसे उस अलमारी के साथ उस चुड़ैल का भी अंत हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपको कभी ऐसी कोई अलमारी मिले तो आप उसको रखना मत, जला देना। दोस्तों, हाईवे हॉरर आपको पसंद है? आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुना रहा हूं। ये कहानी है ईशा और उसके बॉयफ्रेंड वेदांत की। लॉकडाउन से परेशान हो वो दोनों अरसे से कहीं बाहर घूमने जाना चाहते थे और जब मौका मिला तो दोनों घूमने के लिए नैनीताल निकल पड़े। उस दिन बारिश पड़ रही थी और रात भी काफी हो गई थी, पर वेद की ड्राइविंग स्किल्स अच्छी थी। नींद तो नहीं आ रही ना तुमको? नहीं नहीं, पर बहुत दूर जाना है और मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ घंटों बाद रास्ता एकदम सुनसान हो गया। कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वेदांत बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था, पर तभी अचानक से गाड़ी में से कुछ आवाज आई। अरे क्या हो गया वेद? इतनी रात में जंगल में गाड़ी क्यों रोक दी? कम ऑन यार, गाड़ी अचानक खराब हो गई, इंजन गर्म हो गया है। माय गुडनेस, पता नहीं अब क्या होगा। ईशू, रेडिएटर से धुआं निकल रहा है और बिल्कुल पानी नहीं है। बारिश भी बंद हो गई यार, वरना भर लेते। मैं जरा आसपास जाके देखता हूँ, कोई मैकेनिक मिल जाए या पानी भर के लाता हूँ। थोड़ा दूर कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। और मैं? ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम गाड़ी में ही रुकना, मैं बस अभी आया। फिर वेदांत वहां से चला गया। ईशा गाड़ी में अकेले बैठ के इंतजार करने लगी। वो गाने सुनने लग गई और काफी वक्त गुजर गया। ईशा को अब चिंता होने लगी, पर फिर अचानक दूर से कोई उसकी तरफ आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक थैला था। उसे देख के ईशा के चैन में चैन आया। उस रात बहुत अंधेरा था, अमावस्या की रात रही होगी। फिर जैसे वो आदमी करीब आने लगा तो समझा कि वो इंसान वेदांत नहीं है। हाँ? ये तो वेदांत नहीं है। ये कौन होगा? वो तो कोई और है। कौन है जो इतनी रात को जंगल में सुनसान सड़क पे उसकी तरफ चला आ रहा है? अब ईशा की घबराहट और बढ़ गई। जल्दी ही वो आदमी उस तक पहुंच जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर अचानक से उसे कुछ सूझा। उसने फौरन गाड़ी के दरवाजे अंदर से लॉक कर लिए, चारों तरफ के। ईशा की धड़कन तेज हो गई थी और अब वो शायद ये प्रार्थना कर रही थी कि वो आदमी आगे निकल जाए। और वो आदमी जब उसकी गाड़ी के पास पहुंचा तो कांच से अंदर देखने लगा। शीशे
शीशे पे चिपका हुआ उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। डरावना चेहरा, लाल आंखें, वो अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। ईशा इंतजार कर रही थी कि शायद वो चला जाएगा, पर फिर जब उसने अपना हाथ ऊपर किया तो ईशा बहुत डर गई, क्योंकि उसके हाथ में एक बड़ा सा कोयता था जिस पे खून लगा हुआ था। ईशा की आवाज उसके हलक में अटक गई थी। उसके सामने कोई अपराधी खड़ा था। वो चिल्लाना चाहती थी, पर सुनसान जंगल में उसकी आवाज कौन सुनता। उसे लगा कि कुछ इंतजार और करे तो शायद उसका बॉयफ्रेंड वापस आ जाए। वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। फिर वो आदमी हल्का सा पीछे हटा। उसके दूसरे हाथ में एक बोरी जैसा कुछ था। उसने उसमें हाथ डाला और फिर जो निकाला, उसे देख के ईशा पूरी तरह बौखला गई। ईशा को जिसका इंतजार था, वो आदमी उसका कटा हुआ सर लेके खड़ा था। ईशा उसे देख के बुरी तरह छटपटाने लगी। वो अपने बॉयफ्रेंड को इस हालत में नहीं देख सकती थी। वेदांत की आंखें सूजी हुई थी और जीभ बाहर लटक आई थी। ईशा अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा के रो रही थी, चिल्ला रही थी। फिर जल्दी ही उसे परिस्थिति का अंदाजा हुआ। वो फंस चुकी थी। अंधेरी रात, सुनसान जंगल। वो गाड़ी के अंदर बंद थी। उसके और उस कातिल के बीच में सिर्फ उस शीशे भर की दूरी थी। उसे डर था कि कहीं वो आदमी गाड़ी का कांच न तोड़ दे। वो आदमी अब फिर से शीशे के पास आके अंदर देखने लगा कि उसका शिकार तड़प रहा है। उसे ये देख के आराम मिल रहा होगा। वो शक्ल से ही कोई खूनी दरिंदा लग रहा था। बिखरे हुए बाल, बड़ी हुई दाढ़ी और चेहरे पे यहाँ वहां कई खरोंचों के निशान। अब जब उसने हल्की सी मुस्कान दी तो ईशा और घबरा गई। चले जाओ, मुझे छोड़ दो, जाने दो। कुछ भी हो जाए पर ईशा अपनी गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलेगी। घबराहट के बावजूद उसे कुछ सूझा। उसने फौरन अपने बैग से मोबाइल निकाला और 100 नंबर डायल करने लगी। अब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ यही थी कि उस खूनी के कांच तोड़ने से पहले कोई वहां आ जाए। हेलो हेलो पुलिस। उसने फोन पे बात करते करते जब उसकी तरफ देखा तो वो कातिल ने एक अजीब सी मुस्कान दी और अपनी जेब में हाथ डाला, और जो निकाला वो देख के ईशा सन्न रह गई। उसकी जेब में उसका एक चाबी थी जो शायद उसने वेदांत से छीनी होगी।